बॉस, ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस सीरीज का नाम है एक्सरे डार्क रूम और इससे पहले का 2 वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी चैनल पर। जो दूसरा वीडियो है, 2 वीडियो जो और है इससे पहले वाला, उसमें एक होगा एक्सरे फिल्म और दूसरा होगा एक्सरे कैसेट। वो दोनों ही डार्क रूम में मैनुअल टेक्निक ऑफ डार्क रूम में यूज होने वाले कैसेट और फिल्म के बारे में होगा। आजकल तो खैर फिक्स एक ही आने लग गया है, उसी पे सारा काम होता है। तो वो वीडियो आप इस पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये इस वीडियो में आप जानेंगे जो डार्क रूम में इक्विपमेंट यूज होता है उसके अंदर फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान उसके अंदर जो भी चीजें है उसका जो अंदर का इंटीरियरली जो भी चीज है उस डार्क रूम के अंदर उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डार्क रूम को देख लेते हैं कि डार्क रूम दिखता कैसा है। डार्क रूम कहने से बिल्कुल मतलब डार्क ही होगा, जहाँ पे कोई रोशनी नहीं जाएगी, बाहर से कोई भी लाइट बाहर से नहीं जाएगा। उसी रूम को डार्क रूम कहते हैं। लेकिन डार्क रूम में लाइट लगाया जाता है एक, ताकि कुछ चीज अंदर देख पाए हम लोग। अगर पूरा ही काला रहेगा तो कुछ दिखेगा नहीं। एक तो फिल्म का कलर भी काला होता है और वो डार्क रूम ऊपर से और काला, तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। इसी वजह से उस रूम में हम लोग एक लाइट यूज करते हैं और ये जो लाइट हम यूज करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ आपको पूरा एकदम से रूम का एरिया अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो आइए जो है जान लेते हैं डार्क रूम के बारे में कुछ चीज जो आपको ध्यान रखना होगा कि डार्क रूम में कैसे क्या होता है उसके अंदर और बाहर के साइड में। तो वो एक डार्क रूम एक वो रूम है जो एक्सरे का जो यूनिट है, जहाँ एक्सरे का मशीन लगा होता है उससे थोड़ा साइड में होता है। ठीक है, उसके अंदर नहीं होता, उसके बगल वाला कमरा समझ सकते हो, वो वाला रूम डार्क रूम होता है, जिसके अंदर बाहर से, ठीक है, जिसके अंदर बाहर से कोई भी लाइट नहीं जाएगा। नॉट एनी लाइट, बाहर से कोई लाइट नहीं जाएगा। और वहां पे फिल्म का प्रोसेसिंग होता है, उस रूम के अंदर फिल्म प्रोसेसिंग होता है। अब उस रूम में जो लाइट होता है हम अंदर में लगाते हैं, उस लाइट को सेफ लाइट कहते हैं। जो उसका डायमेंशन होता है ये है 8x6 फीट का होना चाहिए या फिर 2.6x2 मीटर का होना चाहिए मिनिमम, कम से कम। ठीक, उसके साइड में एक्सरे रूम और जो डार्क रूम का एक वॉल होता है, उसके बीच वाला बाउंड्री वाला वॉल होता है जो उस दोनों रूम को डिवाइड करता है। उसके पास एक विंडो होता है, उस वॉल में विंडो होता है जिसको हम लोग पास बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो उस पास बॉक्स का काम क्या होता है, एक विंडो होता है, ऐसे सिंपली समझ लीजिए जैसे हम किसी काउंटर पे जाते हैं, राइट। तो मान लो टिकट काउंटर पे गए तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो कैश होता है, जितने का हमारा टिकट होता है, तो वो कैश उस विंडो के थ्रू देते हैं। और फिर वो जो अंदर में टिकट मास्टर होता है हमें वो टिकट फिर उसी विंडो के थ्रू देता है। तो वो क्या होता है, एक एक्सचेंज करने का माध्यम होता है, कमरे के अंदर और कमरे से बाहर से। ठीक है, तो उसी तरीके से एक्सरे रूम से जो हम फिल्म होता है उसको यहाँ से लेकर के अंदर डालते हैं और प्रोसेसिंग वाला जो है जो भी फिल्म प्रोसेस हो चुका होता है उसको वहां से फिर बाहर निकालते हैं, इस तरीके का। लेकिन बहुत ज्यादातर जगहों पे क्या होता है, उसके अंदर ही कैसेट लेके, डार्क रूम के अंदर ही कैसेट लेके चले गए और वहीं पे जो है सो प्रोसेस वगैरह कर लिया जाता है। ठीक है, तो एक आपका जो है सो पास बॉक्स हो गया। उसके बाद उसके बाद है नो लाइट, नो लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 23 डिग्री। जो वहाँ का टेम्परेचर होता है ना, वो भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वहाँ भी मेंटेन रहता है। रीजन कि जो वहाँ पे डेवलपर, उसका फिक्सर में जो केमिकल होता है, तो उसका काम करने का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे वो काम करेगा। अगर टेम्परेचर अंदर का ज्यादा हो जाता है तो वो काम नहीं करेगा, और ज्यादा टेम्परेचर हो जाने से फिल्म भी इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। उसके बाद रूम क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कोई धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई धूल मिट्टी हुआ तो कैसेट पे जाके चिपक जाएगा, फिर वो जो है सो फोल्ड हो जाएगा हमारा कैसेट, फिर इमेज अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो उसके अंदर का इक्विपमेंट होता है, ठीक है, वो क्या क्या होता है, उसके अंदर का जो इक्विपमेंट होता है उसमें होता है आपका एक सेफ लाइट, जो अभी हम नीचे देखेंगे। ठीक है, इनलार्जर, इनलार्जर क्या होता है कि किसी भी इमेज को लार्ज करके दिखाते हैं, एक लेंस होता है। ठीक है, पहले के समय में आप अगर देखे होंगे कि जो फोटोग्राफी होता था
तो एक लंबा सा रील टाइप का देता था उसमें, और छोटा 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 इमेज होता था, एक्सरे इमेज की तरह छोटा छोटा इमेज, उसी पे इमेज बना रहता था। तो ऐसे छोटे इमेज को लार्ज करके देखने के लिए इनलार्जर एक लेंस आता है, उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उसी तरीके से इनलार्जर एक मशीन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सो फ्रेम होगा, उसी इनलार्जर का एक फ्रेम होता है नीचे में। ये हर जगह नहीं यूज होता है, पर जो डार्क रूम का इक्विपमेंट है, क्योंकि डार्क रूम फोटोग्राफी के लिए भी यूज किया जाता है, एक्सरे के लिए भी यूज किया जाता है। तो डार्क रूम एक ऐसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड डार्क रूम का ये क्राइटेरिया है, ठीक है। हर जगह ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद फिल्टर होता है। फिल्टर इसलिए होता है कि जो हम इमेज बनाए रहते हैं तो उसको कंट्रास्ट का, और उसके बाद जो है सो आपका जो इमेज होता है, क्लियरिटी, ये सब रेजोल्यूशन सब चेक करने के लिए जो है सो फिल्टर का यूज होता है। टाइमर होता है कि हम कितने समय के लिए डेवलपर में फिल्म को डालेंगे, कितने देर बाद वॉश करेंगे, ये होता है। उसके बाद जो है आपका फोकस फाइंडर होता है, एक बहुत छोटा सा लेंस होता है, और उससे जो है सो हम इमेज के ऊपर देखते हैं। ये जनरली इतना सारा चीज फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, जब हम फोटोग्राफी के लिए डार्क रूम को यूज करते हैं, पर एक्सरे में इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, पर ये स्टैंडर्ड डार्क रूम का क्राइटेरिया है। उसके बाद डेवलपर सोल्यूशन है। डेवलपर सोल्यूशन यानी जिसमें हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज होता है। अब उस सोल्यूशन में होता क्या है, हाइड्रोक्विनोन हो सकता है, मेटल हो सकता है, फेनिडोन हो सकता है, एल्कली हो सकता है, प्रिजर्वेटिव एंड रीस्ट्रेनर हो सकता है, ठीक है। ये सब सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, और इससे जो है सो हम लोग फिल्म को डेवलप करते हैं। उसके बाद है आपका सेफ लाइट। आइए सेफ लाइट को पढ़ लेते हैं। तो सेफ लाइट एक्चुअली क्या है, डार्क रूम में, अगर डार्क रूम पूरा ही डार्क होगा, बाहर से कोई भी रोशनी नहीं आएगी उसके अंदर, सिर्फ इस वजह से कि अगर बाहर से कोई रोशनी आए तो फिल्म को इफेक्ट कर देगा। फिल्म का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जाके देख लेंगे। उस पर सारा पॉइंट सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। ये तो आपका नोट्स भी बहुत बेहतरीन जो है सो हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से जान भी सकते हैं अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपका 1 से 1.5 घंटे का सब वीडियो को मिला करके होगा। अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो आपको डार्क रूम को पढ़ने के लिए, या फिर उसके नोट्स के लिए, या उस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए, डार्क रूम का प्रोसेसिंग करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, 10 सेकेंड 15 सेकेंड में एक्सरे टेक्निक, सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह की टेक्निक को जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। तो ये है आपका सेफ लाइट। सेफ लाइट एक्चुअली नॉर्मल लाइट ही होता है, लेकिन उसके ऊपर फिल्टर लगा होता है, जो कि फिल्म को इफेक्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। अगर नॉर्मल लाइट डायरेक्ट अगर हम कर दें तो फिल्म को इफेक्ट कर देगा, फिल्म उससे जो है सो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो एक सेफ लाइट आता है जिसके ऊपर फिल्टर लगा होता है, और वो क्या करता है कि फिल्म को स्पॉइल होने से बचाता है। अब किस फिल्म के लिए कौन सा सेफ लाइट यूज करना है, वो आपको जो है सो मैन्युफैक्चरर लिख देता है। जब भी वो मैन्युफैक्चर करता है तो वो लिख देता है कि आप इसके लिए जो है सो इस कलर का सेफ लाइट यूज कर सकते हैं। सेफ लाइट भी अलग अलग कलर का आता है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। अब जब मैन्युफैक्चरर जब बनाता है फिल्म को, तो उस टाइम पे वो अपना डिटेल कर देता है कि कौन सा सेफ लाइट कलर जो है सो नीडेड पड़ेगा प्रोसेसिंग फिल्म के लिए, ठीक। ये सब क्राइटेरिया है आपका। उसके बाद है आपका सेफ लाइट का कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। सेफ लाइट मस्ट बी सेफ लाइट मस्ट बी 4 फीट और 1.3 मीटर अबव फ्रॉम द वर्किंग टेबल। डार्क रूम में एक टेबल होता है, ठीक है, जिसपे हम कैसेट ला के रखते हैं, फिल्म जो है सो रखते हैं कई बार, उसमें से निकाल के प्रोसेस करके। तो वो टेबल जो होता है उससे कम से कम 4 फीट ऊपर आपका सेफ लाइट होना चाहिए। उसके बाद बल्ब पावर नेवर एक्सीड 25 वाट। जो बल्ब लगाते हैं अंदर सेफ लाइट, उसका पावर 25 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बल्ब पॉइंटिंग अपवर्ड, डार्क रूम में ऊपर की तरह लगा होना चाहिए, जैसे हम लोग लगा देते हैं नीचे की साइड, तो वो नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। ऊपर की साइड जो है सो उसको पॉइंटिंग होना चाहिए। इंटेंसिटी भी उसका जो उसके अंदर जो डार्क रूम के अंदर इंटेंसिटी होगा उस सेफ लाइट का, वो भी मेंटेन होना चाहिए। अब इंटेंसिटी चेक करने के लिए उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो आगे की वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। फिल्म कैन बी फॉग्ड बाय लाइट इवन व्हेन immersed in the processing chemical, so do not open door before film processed properly। अब ये कह रहा है कि जो फिल्म है,
अगर हम मान लो कई बार होता है कि हम प्रोसेस करने के लिए डेवलपर में डाल दिए और उसके बाद चलो गेट खोल देते हैं। अगर इस तरीके की चीज को करेंगे हम, डेवलपर में डालने के बाद गेट खोल दिए या फिर बाहर से कोई और लाइट आ गया अंदर, फिल्म पे एक्सपोज हो जाता है, तो भी फिल्म खराब हो सकता है। तो इसलिए कंडीशन ये होता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट्स लगा के लिखा हूँ कि कंडीशन ये होता है कि जब तक फिल्म पूरी तरीके से ना डेवलप हो जाए, ठीक है, उसको बाहर में ड्राई करने का समय ना आ जाए, तब तक बाहर का रूम नहीं खुलेगा। इसलिए हम लोग अंदर में सेफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं कि रोशनी का कमी ना पड़े, ठीक। अब जो सेफ लाइट डार्क रूम के अंदर जो भी चीज यूज होता है, आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में सब कुछ है। इसलिए मैं प्रॉपर जो है सो लेकर के आया हूँ, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े इस चीज को दोबारा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया हैंगर जब हम फिल्म सुखाते हैं पूरा प्रोसेस करने के बाद, ठीक। ये हो गया आपका टाइमर, ठीक है। इसके बाद ये हो गया डेवलपिंग केमिकल, हो गया आपका लाइट बॉक्स, हो गया जहाँ पे इनलार्ज करके देखते हैं ना, इसके अंदर जो है सो हम फिल्म को चेक करते हैं जब हम इनलार्ज करते हैं। ये छोटे छोटे देख रहे हैं आप, ये जो छोटे छोटे हैं इसी को इनलार्ज करके देखते हैं, इसलिए हमें इनलार्जर की जरूरत पड़ती है, और ये है इनलार्जर मशीन, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे जो है सो हम क्या करेंगे, उसको जो हमारा छोटा सा फिल्म होगा उसको यहाँ फिक्स करते हैं, ठीक है। इसको फिक्स करते हैं और यहाँ एक लेंस लगा होता है, और यहाँ हम चेक करते हैं, ऊपर से लाइट आती है और इस फिल्म का जो इमेज है यहाँ बनाती है, और उसके बाद चेक करते हैं। इससे हम क्लियरली देख पाते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद ये फिल्म रोल है छोटा छोटा, ठीक है। ये फोटोग्राफिक जो होता है ना, जहाँ पे फोटोग्राफिक प्रोसेस करते थे पहले के समय में, वहाँ यूज होता था। अब तो खैर नहीं होता, अब तो डायरेक्ट कलर प्रिंट निकल जाता है। प्रिंटर ही डेवलप्ड हो चुका है इतना कि अब तो एक्सरे रूम में भी प्रिंटर इतना ज्यादा डेवलप हो गया है ना, कि मानो मतलब ऐसे एक्सरे करो और तुरंत फिल्म निकाल के दे दो, ऐसा हो गया। पहले तो समय लगता था, अब ऐसा नहीं लगता है। उसके बाद आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा इसी चैनल पे, एक्सरे रूम का जो भी है, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा उसमें, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद ये हो गया आपका फिल्टर है, ठीक है। ये आपका फिल्टर है, केमिकल बॉटल है, सेफ लाइट है, डेवलपर है, बाथ वो वाटर जिसमें रखते हैं वो है, तीन चार अलग अलग जो टैंक होता है उसके अंदर। इसके बाद फिक्सर है, फिर से वाटर है। तो ये सब चीज़ है। और अगर वीडियो अच्छी आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे दोस्त के साथ जो आपके BRIT कर रहे हो या फिर DRIT कर रहे हो, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नॉलेज के लिए आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।